समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक और यहाँ के प्रत्याशी गौरीगंज के प्रत्याशी राकेश प्रताप सिंह जी, अमेठी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती महाराजी प्रजापति जी, जगदीशपुर विधानसभा की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती विमलेश सरोज जी, तिलोई विधानसभा के समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के प्रत्याशी नईम गुजर जी, राष्ट्रीय सचिव विजन सभा के वेद प्रकाश जी, विधानसभा जगदीशपुर के प्रभारी जावेद खान साहब और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मैं देख रहा हूं कि जहां मैदान मुझे भरा दिखाई दे रहा है, मंच के हर तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और मैदान का कोई कोना में छूटा नहीं दिखाई दे रहा जहां लोग खड़े न दिखाई दे रहे हैं। जहां ये मंच थोड़ा खाली दिख रहा है, वो मंच ऊंचा भी है और सब हमारे नेता कार्यकर्ता मंच में दिखाई दे रहे हैं। मैं दूर तक देख सकता हूं, जहां दीवार पर लोग खड़े हैं, दूर तक ये तो खड़े ही हैं, आप लोग तो यहीं खड़े हो, लेकिन पीछे भी मैं देख रहा हूं जहां सुमो गाड़ी सड़क पर है और दीवार पर हमारे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं। ये उत्साह और जन समर्थन बता रहा है कि इस बार अमेठी में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं कि 2022 के चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन सभी प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह साइकिल पर एक एक वोट दे करके इनकी मदद कर करके इन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम करना है। इधर चुनाव लगातार चल रहा है और पहले चरण से ही आपको खबरें मिलने लगी होंगी। मैं देख रहा हूं दूसरे चरण के नेता हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं सामने, जो वोट पड़वा के आए हैं। आप जानकारी कर लें कि पहले चरण में ही गठबंधन बहुत आगे दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है चरणों में, हमें तो ये महसूस हो रहा है कि इस बार हर चरण के चुनाव में जनता आपस में मुकाबला कर रही है और जनता ये तय कर रही है कि किस चरण में हम ज्यादा जिता दें। इस बार पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है और हर चरण में मुकाबला जनता का आपस में जनता सा है और जनता हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को आगे कर रही है। जो लोग ये कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण की वोटिंग देख करके
इनके नेता सुन्न हो गए हैं और तीसरे चरण में हम वोट डाल के आए हैं खुद। और अब आपको वोट डालना है। जिस समय हमें थी कि लोग वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय काम था, योजनाओं का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, योजनाओं के रंग बदल देना, नाम बदल देना, ये इनका सबसे बड़ा विकास था। इधर मुझे खुशी है कि अंग्रेजी के एक अखबार ने इस बार बाबा जी का ही नाम बदल दिया। अभी तक तो हम उन्हें बाबा मुख्यमंत्री कहते थे, लेकिन ये अखबार जो अंग्रेजी का है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसने बाबा जी का नाम बदल दिया और बाबा जी का जो नया नाम रखा है वो है बुलडोजर बाबा। पत्रकार साथियों, हमने नहीं नाम रखा है, ये आप ही के मित्र हैं जो अंग्रेजी अखबार में लिखते हैं, उन्होंने बुलडोजर बाबा नाम नया दिया है। और सुना है कि बाबा बुलडोजर जो है, उन्होंने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस में रख दिया है और इसलिए मेंटेनेंस में डाल दिया है कि वो जानते हैं कि अगली सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। इनके नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? इनके नेताओं के भाषण अगर सुनोगे तो सब झूठ बोल रहे हैं। इनमें झूठ बोलने का मुकाबला है। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? इन्होंने ये कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब आपने धान बेचा होगा तो बताओ धान की फसल की लूट हो गई कि नहीं हो गई? याद है कि नहीं याद है? और जब से इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा किया है, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? ये अगर सरकार में आ गए दोबारा तो देख लेना, पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए बिकेगा। मुझे याद है यहां पर किसी ने कहा था कि चीनी भी सस्ती बेचेंगे। सुना है कि चीनी 13 रुपए में देंगे। बताओ, हम तो यही जानने आए, बहुत दिनों के बाद आपके पास आए हैं। बताओ चीनी क्या 13 रुपए मिल रही है आपको? और जो गरीबों को चीनी मिलती भी थी कोटे से, तो बताओ वो भी साफ हो गई कि नहीं हो गई? और बिजली का बिल जब आता होगा, अभी रुक जाओ, आएंगे चिरम पे भी। बताओ जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता? बिजली का करंट लगता है कि नहीं लगता आपको जब बिजली का बिल आता है? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी
तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों का जो सिंचाई का बिल है वो भी माफ होगा, सिंचाई के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारे जो बुल्लूधर बाबा हैं वो आजकल कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। आपको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा कि बुल्लूधर बाबा का जो घर है और हमारा घर है दीवार एक है। ये हम पर नजर रखे हुए हैं कि हम कितने बजे उठते हैं। जिस दिन हमें इसकी जानकारी हुई, हमने भी नजर रखना उधर शुरू कर दिया है। और जब नजर रख के देखा हमने तो समय समय पे वहां पे धुआं उड़ता है। ये जो गर्मी निकाल रहे थे, इस बार अमेठी के लोग इनकी भाप निकाल देंगे। बताओ, इनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हमारे बुल्लूधर बाबा ने लखनऊ में बहुत सारे लोगों को लैपटॉप दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने नौजवानों को लैपटॉप दे दिया है। बताओ अमेठी के लोगों, आपको मिला कि नहीं मिला? और ये कह रहे हैं कि हमने स्मार्टफोन भी दिया। कहीं ये जो स्मार्टफोन चला रहे हो बुल्लूधर बाबा वाला तो नहीं है? तो पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे हमारे अमेठी के लोगों को। और आपको इसलिए नहीं मिला है क्योंकि बाबा खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और इस बार आप लोगों ने नए जमाने की जो चीज है कि जो तस्वीर लगाई जाती है सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और जगह जो तस्वीर लगाई जाती है, इस बार आपने बुल्लूधर बाबा की तस्वीर देखी होगी। वो देख रहे हैं पूरब और जनता देख रही है पश्चिम। तब हमें पता लगा कि बुल्लूधर बाबा स्मार्टफोन भी नहीं चलाना जानते। ये बुल्लूधर बाबा कह रहे थे हमने 70 लाख नौकरी दे दी है। 70 लाख नौकरी दे दी है। हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे, नौकरी नहीं है। इसलिए हम कह के जा रहे हैं कि बीएड टेट वाले लोग बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार ने। ये हमारे 69,000 वाले जानते होंगे कि इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। 69,000 वालों ने, 69,000 वाले लगातार लड़ते रहे, लखनऊ में लाठी खाते रहे, मुख्यमंत्री आवास को घेरा, लेकिन इस सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि ये लोग भी लड़ाई से पीछे नहीं हटे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो आपके साथ भेदभाव हुआ है, समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 वालों को भी हम नौकरी दे करके उनका सम्मान करने का काम करेंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से सेना की भर्ती नहीं निकली है। 3 साल हो गए सेना की भर्ती नहीं निकली। हमारे नौजवानों की उम्र भी बढ़ गई। समाजवादी सरकार आएगी तो गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं कि फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके इनकी मदद करने का काम करेंगे, नौजवानों की मदद करने का काम करेंगे। इधर जो इनकी उम्र बढ़ गई है, अगर हमें उम्र की सीमा को भी बढ़ाना पड़ेगा
तो समाजवादी सरकार बनेगी तो उम्र की सीमा भी बढ़ाने का काम समाजवादी करेगा। हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब आंदोलन हुआ इस सरकार ने जो जो अन्याय कर सकते थे अन्याय किया। लगातार किसानों के ऊपर उत्पीड़न हुआ। किसान अगर आंदोलन में जाना चाहते थे तो उन्हें बैरिकेडिंग लगा करके रोकने का काम हुआ। जब वो आंदोलन में पहुंच गए तो सड़कों पे कील लगा दी गई, बोल्डर लगा दिए गए, न जाने कितनी धाराएं लगा दी गई। समय समय पर पुलिस के माध्यम से पीड़न हुआ। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं कि किसानों ने पीछे नहीं हटे, संघर्ष करते रहे और अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा। तीनों के तीनों काले कानून वापस हो गए। बताओ वापस हो गए कि नहीं हो गए? और हमें तो उसी दिन पता लग गया था जिस समय गाजीपुर से लखनऊ समाजवादी रथ चला था, उसी दिन सरकार घबरा गई थी। उसी दिन सरकार ने मन बना लिया था कि कानून वापस ले लेंगे। इधर आपने देखा होगा बीजेपी के लोग बड़े एबीसीडी सीख रहे हैं। कभी कहते ए फॉर ये, बी फॉर ये, जेड फॉर ये, खैर वो अंग्रेजी नहीं आती उन्हें। और 12वां इंटर ही नहीं पता है कि 12वां एक इंटर एक है। याद है कि नहीं याद है? और ये पहले घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, और कुछ लोग थूक लगा के पर्चा दे रहे थे। लेकिन जब से जनता ने उन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखाया है, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। तो ये एबीसीडी सिखा रहे थे, कभी डी फॉर ये, एस फॉर ये, टी फॉर ये। तो हमने भी इन्हें बता दिया है और हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो ये बाबा भी जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले देखा होगा सड़क के उद्घाटन में, जब दिल्ली वाले कैंची लेके आए थे और लखनऊ वाले फीता लेकर के पहुंचे थे, उद्घाटन के बाद बताओ वो पैदल पैदल चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? गोरखपुर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? और किसी ने बताया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली उन्होंने। और अब तो गोरखपुर में गाना सुनने को मिल रहा है। गोरखपुर में आजकल एक गाना बहुत सुना जा रहा है, आप लोग भी कभी कभी सुनते होंगे, आ लौट के आजा मेरे मीत। अब गोरखपुर वाले ने बुला रहे हैं और इनका लखनऊ छूटने वाला है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि कुछ पुताई वाले जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास। हमने एक अपने आदमी को भेजा, पूछो ये क्यों जा रहे पुताई वाले? तो पता लगा कि वहां पर जो धुएं के धब्बे लग गए थे उनको मिटाने के लिए जा रहे पुताई वाले। तो बताओ ये सरकार जाने वाली है कि नहीं जाने वाली? बताओ इस सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये सरकार महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? इस सरकार ने बताओ खुले जानवर छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? बताओ सांड से जान जा रही कि नहीं जा रही? बताओ हमारे कैसे बुलडोजर बाबा हैं, अपना प्रिय जानवर तक नहीं पकड़ पा रहे। जो उनका प्रिय जानवर सांड है उसको भी नहीं पकड़ पा रहे। बताओ। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं हमारे जो माताएं बहनें हैं जिन्हें हम लोग 500 रुपए पेंशन देते थे, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया देने का काम करेंगे। और यही नहीं, जो गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलती थी, जब से ये सरकार बनी है एम्बुलेंस को खराब कर दिया। हमारे जो ड्राइवर थे उनका सम्मान नहीं किया। अगर लॉकडाउन के समय पर, बीमारी के समय पर गरीबों की अगर कोई मदद कर रहा था तो यही एम्बुलेंस और एम्बुलेंस में बैठे हुए ड्राइवर मदद कर रहे थे। इसलिए गरीबों की मदद के लिए
हम आपको कहना चाहते हैं, हम एम्बुलेंस को दुगना करेंगे और एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवरों की भी सम्मान कर करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे। अगर उनकी नौकरी या मानदेय बढ़ाना पड़ेगा तो नौकरी और मानदेय भी बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे जो किसान हैं जिन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, उन्हें फ्री खाद और फ्री डीएपी भी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली फ्री कहा है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बिजली गुल हो गई और ट्रांसफर फूक गया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सब जानती है, हर चीज को जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि जनता के बीच में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। बताओ, चल रहा है इनके खिलाफ कि नहीं चल रहा है? इसलिए जिनकी जनता ने खड़ी कर दी खटिया, उनके देखे कैसे आ रहे घटिया बयान। वो दे रहे बयान घटिया, जिनकी हो गई खटिया खड़ी। बताओ, साइकिल के ऊपर आ गए। बताओ, साइकिल के ऊपर आ गए। ये गरीबों की साइकिल है कि नहीं है? हमारे मजदूरों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे नौजवानों पे साइकिल है कि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते ही नहीं ये बात। इसलिए हम आपसे कह करके जा रहे हैं, ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। ये आपके भविष्य का चुनाव है कि नहीं है? नौजवानों, 5 साल आपने नौकरी और रोजगार का इंतजार किया। अगर 5 साल और चले गए तो सोचो आपके साथ क्या होगा। भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, नौजवान साथियों, अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जहां ये खुशहाली का चुनाव है, बदहाली से खुशहाली की ओर ले जाने का, वहीं लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है, वहीं इस बात का भी चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाइए, और बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही है जो देश को दिशा दिखा सकता है। अभी आपने अखबार पढ़ा होगा, एक बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। अगर हम और आप लोग अगर कहीं पैसा लेने जाएं तो हमें आपको अपनी जमीन रखनी पड़ जाती है।